राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। मेरी माताएं बहनें सभी के ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी, यही मेरी प्रार्थना है। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं बारंबार प्रार्थना करता हूँ मेरे महाप्रभु बाबा नीम करोली जी से। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मेरी अर्जी है। मेरे बाबा सबके कष्ट हरो, सबके ऊपर अपनी कृपा करो। जो भी भाई आपकी महिमा देख रहा है, सुन रहा है, उसके सुनते सुनते ही कष्ट दूर करो बाबा। जय बाबा नीम करोली महाराज जी। तो दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको बाबा नीम करोली जी की एक अद्भुत लीला का वर्णन करूंगा। आपको इसे पूरा सुने और आगे भी शेयर करें। बाबा नीम करोली जी जब सोते थे, इनकी सांसों द्वारा एक अद्भुत जाप सोते सोते भी होता था। कौन सा जाप था और किसने उन्हें ये जाप करते हुए सुना, ये पूरा वर्णन सुने। बाबा नीम करोली जी आपके सभी कष्ट दूर करेंगे। जय राम जी की। दिसंबर 1968 अंतिम सप्ताह, शाम 7:30-8 बजे। हम तो ठंड से मर गए, हम तो ठंड से मर गए। बार बार यही दोहराते हुए महाराज जी दादा के घर अपने शयन कक्ष में पहुंचे और बिस्तर पर लेट गए। एक रजाई, एक कंबल और फिर दूसरा कंबल, और फिर भी ठंड से मर गए की रट। उस छोटे से कमरे की एकमात्र खिड़की और एक दरवाजा भी बंद करने की आज्ञा दे दी। फिर सिगड़ी में आग जलाई, यानी अंगीठी में आग जलाई गई। ऊपर तवा रखकर कपड़े की मोटी तह बनाकर उसे गर्म कर सेक दिया गया और घुटनों से ऊपर तक उसे ढक दिया गया, बाबा जी के घुटनों तक। थोड़ी ही देर में हम 3-4 आदमी जो कमरे में थे, गर्मी इतनी महसूस होने लगी कि हम गर्मी से विकल हो गए, परेशान हो गए। कुछ ही देर में महाराज जी सो गई और खर्राटे लेते हुए हम आश्वस्त हुए कि महाराज जी को नींद आ गई। पर तभी मुझे राम राम सुनाई देने लगा। कुछ फुसफुसाहट लिए शब्दों में मैंने उपस्थित लोगों की तरफ देखा, एक एक कर, कि कौन राम नाम जाप कर रहा है। राम नाम का यह जाप धीमी धीमी आवाज में सुनाई दे रहा था, पर सभी बिल्कुल चुप थे। सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा। तब उनका ध्यान महाराज जी की ओर गया और वे सब महाराज जी की तरफ निहारने लगे। तब ऑडिट वाला दिमाग काम करने लगा। मैं कुछ नजदीक खिसक गया और बाबा जी के सिरहाने की तरफ। अब राम नाम, राम राम और भी स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगा। महाराज जी के मुंह की ओर दृष्टि की तो पाया कि उनके होंठ तो बंद थे। तब और करीब चला गया, बिल्कुल मुंह के पास। पाया कि महाराज जी के श्वास द्वारा राम नाम उच्चारित हो रहा था। उन्होंने पाया कि महाराज जी जो श्वास लेते थे, श्वासों द्वारा राम नाम, राम राम उच्चारित हो रहा था। उस वक्त तो मैं केवल इस घटना का आनंद ही लेता रहा, परंतु महासमाधि के उपरांत मनन काल में सत्य प्रस्फुटित हो उठा। महादेव सदाशिव भी तो सदैव एक महामंत्र जपते हैं, राम राम। महादेव सदा जपत एक नाम राम, महादेव सदा जपत एक नाम राम। काशी मरत मुक्ति देत कहत राम राम। और शंकर के शब्दों में ही तो सोई मम इष्ट देव रघुबीरा। तब रुद्रावतार बाबा जी महाराज का श्वास से भी इसी प्रकार राम राम प्रस्फुटित होना स्वाभाविक था। उसी रात को दादा ने बताया कि अगले दिन बताया दादा ने, दादा दरवाजे की खटर पटर सुन अपने कमरे से बाहर निकले, शाल ओढ़े हुए
तो पाया कि महाराज जी अपने कमरे से बाहर गली में बाहर निकलने वाला दरवाजा खोल खड़े हैं। केवल एक धोती पहने हैं पर बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। कारण था शरीर की लंबाई और चौड़ाई 7 फीट ऊंचे और 3.5 फीट चौड़े दरवाजे से अधिक हो गई थी। कुछ देर दादा भौचक हो यह दृश्य देखते रहे, फिर अपने ही लहजे में बोल उठे, ये क्या हो रहा है बाबा? दादा हमें बड़ी गर्मी लग रही है, हम बाहर जाएंगे। तब दादा ने थोड़ा उचक कर अपना शॉल उनके कंधों पर डालते हुए कहा, इसे तो डाल लीजिए। शॉल कंधे में पड़ते ही महाराज जी अपने औसत डील डोल में आ गए और बाहर निकल उसी अवस्था में 1-1.5 घंटे में बाहर बैठ पुनः भीतर आ गए। शाम को हम तो ठंड से मर गए कि लीला करने वाले आधी रात को केवल एक धोती पहने साल ओढ़े बाहर बैठे रह गए। न मालूम किस निरीह आश्रित की ठंड अपने में ले ली होगी बाबा जी ने उस दिन। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, ये बाबा ने जो लीला खेली थी वो अपने किसी भक्त की ठंड उन्होंने अपने ऊपर ले ली थी। वे अपने भक्तों को कष्टों से बचाने के लिए उनके कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं मेरे महाप्रभु। यही उनकी महिमा, यही उनका प्यार है मेरे बाबा नीम करोली जी। जय बाबा नीम करोली महाराज की। दोस्तों इसे आगे भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे भी बाबा नीम करोली जी की महिमा, रामायण, भागवत गीता सभी पौराणिक कथाएं मैं सुनाता रहूं। जय राम जी की।